मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी देते हुए बताया, अगस्त सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के कारण किसानों की फसल स्थिति खराब हो गई थी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। आज इस नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि जारी की जा रही। इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपए और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि शामिल है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ जो हमने देखा। इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उसके बाद हिसार जिला में हिसार के किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से
4,72,00,000 रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है। किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,448 करोड़ रुपया दिया है और इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से ये शुरू भी किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि अगले जो आज हमने राशि जारी की है, आज की राशि जो 116 करोड़ 15 लाख रुपए आज हमने जारी की है, ये आने वाले अभी एक सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस खरीफ सीजन फसल में जो किसानों का नुकसान हुआ था, उन नुकसान की सत्यापन की जो काम किया है उसमें लापरवाही बरती है। उसके एवज में भी जब मैं रिव्यू बैठक कर रहा था तो 6 पटवारियों को उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो सरकार मुआवजा पहुंचाने का काम तुरंत करती है। उन्होंने कोताही बरती, 6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है, हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो किसान की फसल का है, चाहे अन्य कोई विषय है। अगर उसमें कोई कोताही या गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।